दोस्तों, मैं हूं पवन नाहर और आप देख रहे हैं पीएन वॉइस। जैन दर्शन में संयम का मार्ग संसार को छोड़ने का मार्ग कहा जाता है। कहते हैं कि यह तलवार की धार के समान है और वर्तमान समय में भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़कर संयम मार्ग पर आरूढ़ होने वाली आत्माएं अपने आप में इस समय विरली होती है। भोपाल से हमारे बीच आइए मुमुक्षु बहन प्रभूति केतन जी ओसवाल। केवल 19 वर्ष की आयु में उन्होंने इस संसार की मोह माया को और राग द्वेष को छोड़ करके संयम पर जाने की ठानी है। आइए हम उनसे सीधे बात करते हैं कि आज इस वर्तमान समय में जहां वर्तमान युग युवा व्यसन से पीड़ित है और भौतिक सुख सुविधाओं के बीच लिप्त है, ऐसे में उन्होंने संयम का मार्ग क्यों चुना। प्रभूति जी नमस्कार आपको। जय जिनेंद्र। केवल 19 वर्ष की आयु में संसार को छोड़कर संयम मार्ग को अपनाया। संसार छोड़ने जैसे ये बात ना सबको पता है, जानते सब है कि संसार में दुख है, ऐसा है वैसा है संसार। लेकिन है ना, सबसे बड़ी गलती जो करते हैं ना कि वो एक तरफ ये भी मानते कि संसार में दुख है, वहीं जब बात चारित्र की आती है तो कहते हैं यार हम तो सुखी हैं हमारे संसार में। बस उस दुख को वो लोग जो सुख मान रहे थे ना, अपने आप के साथ तो भी झूठ बोल रहे थे, मायाजारी कर रहे थे कि दुख को भी सुख बताने वाली चीज़, वो पहली बात तो मुझसे हो नहीं पाएगी। और क्या करूँ मैं रह के, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है मेरे पास रहने को। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये अनंत भाव से मेरे पास हैं और अनंत भाव में आगे मुझे मिलनी भी है। यही चीज़ है, फैमिली ले लो, परिवार ले लो, स्टेटस, ये सब पहले अनंत भाव से हमारे साथ है और अभी भी रहेगा ही। तो एटलीस्ट एक भाव के लिए ना ये सब त्याग के एक भाव हम भगवान के नाम तो कर ही सकते हैं। इतने भाव इन सब चीज़ों में बिताने का ये तो कन्फर्म ही हमारा पहला भाव नहीं है, ना ही आखिरी है। क्योंकि जो पुण्य उदय से मुझे जिन शासन मिला है, ये मैं बहुत पुण्य मानती हूँ। मेरे भगवान जाने पिछले जन्म में कितने ज़्यादा मेरे प्रबल पुण्य मैंने ऐसे बांधे थे कि ऐसा फैमिली मुझे मिली और ऐसे ना पुण्य उदय से मुझे गुरु भी एकदम जैसे गुरु होने चाहिए एक्चुअल आइडियल, वैसे आइडियल गुरु मिले, आइडियल फैमिली, स्पेशली मम्मी पापा, जिन्होंने ना मेरे बात संयम की बात रखते ही तुरंत हाँ करी, एक बार भी ना नुकुर नहीं, सिवाय इस क्वेश्चन की कि तू निभा पाएगी ना, तू कंफर्म है इस चीज़ को लेके, बस अश्योरिटी कि मैं कंफर्म हूँ और मैं ऐसी मस्ती में नहीं बोल रही हूँ वो चीज़ें। तो ये चीज़ मुझे मेरे पुण्य से मिली है, ये चीज़ मुझे पता है और मेरा पुण्य मैं और बढ़ाना चाहती हूँ, उसे घटाना नहीं चाहती। और उससे बढ़ाने का मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पर्सपेक्टिव में ना बस वो एक ही रास्ता है, संयम मार्ग। जिस स्पीड से पाप घटते हैं और जिस स्पीड से पुण्य हमारे क्या कहते हैं उसमें इनटू होते, मल्टीप्लाई होते हैं ना, ऐसा और कहीं नहीं हो सकता। आत्म कल्याण वहाँ रह के जितना होगा उतना यहाँ होगा ही नहीं, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ना फिर संसार की एक बार माया में आप फंस गए तो उस माया से उभरना ना हमारे बस की बात नहीं है। अभी जैसे फ्रीडम है वहाँ पर आप अनुशासन डिसिप्लिन में आ जाओगे। तो यहाँ पे भी अगर घर वालों ने शादी कर दी तो वैसे भी ससुराल वालों के उस पर चलना पड़ेगा कि जैसा सास बोले, जैसा पति बोले वैसा चलना। उसको भी तो अनुशासन ही कहते हैं, उसको तो बंधन कहते हैं, अनुशासन नहीं कहते। यहाँ कम से कम कोई बंधन नहीं होगा मेरे ऊपर, कोई मेरे ऊपर तलवार लेके लठ लेके खड़ा नहीं होगा मेरे सर पे कि ये करो। माता पिता की याद इतनी नहीं आएगी मेरे को, तो आएगी ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि उनका मोह मैं पहले ही त्याग चुकी हूँ। गुरु का हाँ सीरियसली गुरु का प्यार इतना होता है ना कि उस प्यार के आगे कुछ दिखता ही नहीं। जब कहते हैं ना कि हाँ इंसान को जब प्यार हो जाता है, ये अपनी थोड़ी सांसारिक लोगों की फिल्मी भाषा में मैं कहूँ तो, जब किसी इंसान को प्यार हो जाता है ना तो उसे और कुछ दिखता नहीं है। और स्पेशली जब सामने वाले से भी उतना ही ज़्यादा या फिर उससे ज़्यादा प्यार मिल रहा हो तो और कुछ दिखना लगभग नामुमकिन है। भौतिक सुख सुविधाएं भी छूट जाएगी, आप लैपटॉप का यूज़ नहीं कर पाओगे, व्हाट्सएप का यूज़, मतलब मोबाइल ही एटलीस्ट छूट जाएगा। कैसे देखते हो भौतिक सुविधाएं भी आपको कुछ भी नहीं मिलना है वहाँ पर? जो एक साइकोलॉजी में कहते हैं ना, इंसान को अगर कुछ आदत डालनी हो ना किसी चीज़ की तो उसे 21 दिन लगते हैं। 21 दिन लगातार अगर आप कोई चीज़ करो
तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वही आपकी आदत बन जाती है। पहले के ज़माने में भी रहते थे ना लोग, इनफैक्ट ज़्यादा पहले नहीं, जब पहले लाइट जाती थी तो रहना पड़ता था ना। बचपन में जैसे मुझे याद है कि कभी कभी गलती से 1-2 घंटे के लिए जब लाइट चले जाती थी तो रहते थे ना बिना लाइट पंखे इन सब के। और बचपन में तो मोबाइल भी नहीं था हमारे पास, और इतने अनंत भाव में जैसा अपन पीड़ा भोग के आए हैं उसके अकॉर्डिंगली ना बहुत सुख है वहाँ। अगर उस पीड़ा को एक बार याद कर लेंगे ना तो ऐसा लगेगा यार मोबाइल में ना अपन ये सब जिस चीज़ मोबाइल को जैसे बोल रहे हैं ना कि सुख है मोबाइल में, मोबाइल के बिना आजकल की जनरेशन जी नहीं सकती। कौन सी ऐसी बात ने पंच किया कि आप वैराग्य में आए और आप हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं या सुन रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरे को एज सच ना कहते हैं ना कि समुंदर बूंद बूंद से समुंदर भरता है, तो मेरा वैराग्य भाव तो वही समुंदर है जो एक एक बूंद से भरा है। तो ऐसा कोई एक पर्टिकुलर नहीं है, बस ये है कि मुझे मेरे ना नेमिनाथ दादा से बहुत ज़्यादा प्यार है। नेमिनाथ दादा से इतना प्यार है कि ना मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। थोड़ा फिल्मी लाइन में कहा जाए ना कि जब इंसान को प्यार होता है तो अपने प्यार को पाने के लिए ना कुछ भी कर सकता है, कोई भी हदें पार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो हाँ, मुझे उससे भी थोड़े ऊपर लेवल का उनसे ऐसी प्रीत जुड़ी है कि उनको पाने के लिए, क्योंकि नेमिनाथ दादा सिद्धशिला से तो यहाँ आने से रहे, मुझे ही सिद्धशिला जाना पड़ेगा उनको पाने के लिए। तो बस सिद्धशिला जाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, भले वो भरी मई की धूप में 12 बजे मुझे नंगे पाँव मुझे डामर की सड़क पे चलना पड़े, केश लुंछन कराना पड़े, अपने परिवार से जिनसे मैं प्यार करती हूँ उनसे दूर रहना पड़े, मुझे सब मंजूर है बिना किसी सेकंड थॉट के। और मेरा ये कि जब कहते हैं ना कि इंसान उनके लिए जस्ट लाइक मैसेज जो आप बोले, मैसेज यही है कि जो टेम्पररी लोग हैं ना अपने आसपास जिनको आप बोलते हो कि यार दीज आर माई फॉरएवर्स वन, भले वो फ्रेंड्स हो, परिवार हो, कुछ भी हो, तो टू बी ऑनेस्ट दे आर नॉट फॉरएवर वंस। वो अभी छूट जाएंगे किसी भी पल और आपको पता भी नहीं चलेगा। धोखा बोका देने की बात नहीं है, कब किसकी मौत आ जाए किसी को नहीं पता। साउंड लाइक नेगेटिव थिंग्स, बट यही सच है। सच को अपनाओ और परमानेंट चीज की तरफ फोकस। और स्पेशली हाँ, दूसरों को तो बहुत दूर की बात, अपन खुद ही टेम्पररी है। ये शरीर ये सब अपने गुरु भगवान अपन को इतनी बार बोल चुके हैं, लेकिन अपने पता नहीं क्यों समझ नहीं आता कि अपन खुद अपने आप में टेम्पररी चीज़ है। अगर कुछ परमानेंट है तो वो अपनी आत्मा है जिसकी तरफ अपन ध्यान ही नहीं देते। तो अपनी आत्मा की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये शरीर जो है ना ये टेम्पररी है, ये भी साइंटिस्ट भी प्रूव कर चुके हैं। तो अगर इसे ऐसा स्टीरियोटाइप जो लोग बोलते हैं कि धर्म को फॉलो करना इज लाइक स्टीरियोटाइप थिंग्स, ओल्ड फैशन थिंग, और अगर न्यू फैशन से भी देखा जाए तो ये चीज़ साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट सब प्रूव कर चुके हैं कि शरीर अपना टेम्पररी है। आपकी आत्मा निकलने के बाद आपके खुद के घर वालों से जलाने वाले हैं। तो दोस्तों आपने देखा, यह थी हमारे बीच केवल 19 वर्षीय प्रभुति, जिनका वैराग्य दृढ़ है। संयम मार्ग पर जाने के लिए वो जितनी बेताब नजर आ रही है, शायद ही कोई ऐसा बेताब दिखा होगा। आगामी 17 अप्रैल को उनकी दीक्षा भोपाल में होना है। उनके और उनके परिवार का निवेदन है कि सब जाकर उन्हें आशीर्वचन प्रदान करें। निश्चित रूप से आज ऐसी मुमुक्षु आत्मा को पाकर और ऐसा इंटरव्यू करके आज हम भी धन्य हो गए। PN वॉइस के लिए धन्यवाद। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिया लाल बटन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बजाना न भूलें। यदि आप बेल आइकॉन बजाते हैं तो आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर हमारी न्यूज़ मिलते रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुमुक्षु बहन प्रभुति के माता पिता विराजमान हैं। प्रभुति के माता पिता, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपने बच्चे को संयम मार्ग पर स्थापित करना, उसे दृढ़ वैराग्य के प्रति अपनी भी आस्था प्रकट करना और जिन शासन की प्रभावना के लिए अपने बच्चे को समर्पित करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और उसके लिए एक दृढ़ मनोबल चाहिए और एक पक्का हृदय चाहिए। हम जानते हैं कि ऐसी क्या बात हुई कि उन्होंने अपनी बेटी को जिन शासन पर जाने की आज्ञा दे दी। नमस्कार केतन जी। जय जिनेंद्र। आपकी इकलौती संतान है प्रभुति, और इकलौती संतान को भी आपने जिन शासन को समर्पित कर दिया, कैसा लग रहा है? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मेरी बेटी प्रभुति प्रभु की होने जा रही है। और
पता नहीं पिछले जन्म में हम लोगों ने कितने मोती दान करे होंगे जो हमें ऐसा मोती मिला है जिसे हम जिन शासन में दे सकें। आज हम फख्र से हमारा सीना ऊंचा है कि हमारी बेटी संयम पथ पे जा रही है और हम दोनों का नाम आज उसके द्वारा पहचाना जाएगा। इससे बड़ी बात माँ बाप के लिए और कुछ नहीं हो सकती। क्या बच्चे संतान इस अपेक्षा से माता पिता पालते हैं, बड़ा करते हैं कि वो आने वाले समय में अपनी सेवा करें? आप कौन कर रहा है? बड़े बड़े बंगले खाली पड़े हुए हैं, माँ बाप अकेले हैं, सारे बच्चे मेट्रो सिटी और आउट ऑफ इंडिया। आज हमें 2 या 3 बच्चों तक क्या गारंटी थी वहाँ पास रहते। उसको विदा करना ही है हमें, तो अच्छे पद पे विदा करें जहाँ उसकी इच्छा हो। जिन शासन को आपने अच्छे से समझा है। हमारे बीच में माता जी उपस्थित हैं, हम उनसे जानते हैं। इकलौती संतान आपकी आज संयम पर जा रही है, आपको अपने बच्चे की शादी की चिंता ने नहीं सताया? एक चीज़ तो शुरू से सुनी है और देखी है और महसूस की है, संसार रहने लायक नहीं है। अभी की स्थिति जो चल रही है, वर्तमान स्थिति जिसको हम बोल रहे हैं पंचम काल। पंचम काल में पहले हम लोगों ने ये सुना था कि हमारे पूर्वज कहते हैं हमने ये समय देखा है, वो समय देखा है, वो समय देखा है। आज की स्थिति ये आ गई है कि हम लोगों ने इतनी स्थितियाँ देख ली हैं और वर्तमान में जो हम स्थितियाँ देखते आ रहे हैं, आज नई बीमारी आ गई, आज कुछ आ गया, फिर कुछ आ गया। मतलब आज हम लोगों को जितनी नई नई चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं वो शायद कभी हमारे पूर्वजों ने नहीं देखी होगी। और जिन शासन मिलना, ये तो पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य होता है जो हमको जिन शासन मिलता है। और अगर जिन शासन मिलने के बाद भी अगर हमने हमारा जन्म व्यर्थ किया तो उससे बड़ी भूल हमारे हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो सकती। हमारे भी भाव थे पहले कि हम संयम लें, पर कहते हैं ना कर्म सिद्धांत जिसने पढ़ा है तो उसको मालूम है कि अगर आपके भोगावली कर्म बाकी हैं तो आपको वैराग्य आने के बाद भी आप उस रास्ते पे नहीं जा सकते हैं। और उस रास्ते पे जाने के लिए हिम्मत चाहिए, घर का सपोर्ट चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। और आप अगर उस रास्ते पे आगे बढ़ना चाह रहे हो और उस रास्ते पे आगे बढ़ के अगर आपने अपने जिन शासन को आगे बढ़ाया है तो ही आपका जन्म सार्थक है। हमारे यहाँ शुरू से हमारे बड़ों ने एक ही चीज़ बताई है, अगर आप जैन हैं, जैन कुल में पैदा हुए हैं तो 2 कर्तव्य आपके अपने शासन के प्रति बनते हैं। एक है संयम और एक है मंदिर बनाना। ये 2 कर्तव्य अगर आपने अपने जीवन में पूरे नहीं किए तो आपका जीवन बेकार है। आज हम ये सोचते हैं कि हमने हमारे बच्चे किए हैं तो बच्चों के लिए हमको प्रॉपर्टी खड़ी करना है, शादी करना है, उनके लिए हमको करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी करना है। अगर हम बच्चों के बारे में या परिवार के बारे में तो हम सोच लेते हैं, अगर हम अपने शासन के बारे में नहीं सोच सकते कि हम जिस शासन में आए हैं उस शासन के बारे में या हमने उस शासन को आगे नहीं बढ़ाया तो फिर क्या है, आम कीड़े मकड़ों की तरह हम भी हुए, पैदा हुए और ख़त्म हो गए। आज अगर हमको जो भी मनुष्य जन्म मिला है, जितने हमने पहले के पुण्य किए हैं उसको वजह हम ख़त्म करके अगर हम उसको बढ़ाएं तो ही हमारे लिए वो जीवन सार्थक है। और आज कि मैं संयम मार्ग पे जाना चाहती हूँ तो हमारी तो यही इच्छा है कि आज हमारे महावीर का शासन हमको मिला है तो उस पद पे तुमको इतना आगे बढ़ना है, इतना आगे बढ़ना है, लोगों को लगे कि जैन धर्म कुछ है, जैन शासन कुछ है, जिसके लिए हमें आज हमने अगर जिस कुल में जन्म लिया है तो हमको उसको आगे बढ़ाना है। हमारे महावीर के शासन को हमको ऐसे नहीं छोड़ना है। कभी घी घड़ा कभी मुट्ठी चढ़ा, संयम का मार्ग कांटों भरा है, कष्ट भरा है। आपको नहीं लगता है कि संतान को भी इतने कष्ट आएंगे, वो झेल पाएगी या नहीं झेल पाएगी? आपसे अब नहीं क्या बताऊँ, उससे हमने क्वेश्चन करे थे तो उससे पूछती पापा आपकी क्या गारंटी आप जहाँ मुझे विदा करोगे इससे ज़्यादा कष्ट नहीं वहाँ होंगे। बुरे तो सुख है, मेरे पाप कर्म घटेंगे इससे यहाँ पर गुरु के साथ चलने में, वहाँ पति के साथ चलने में पाप कर्म बढ़ेंगे। बोला आपको फैसला करना है, आपको मेरे पाप बढ़ाना कि घटाने। अब हम क्या बोलेंगे? संतान के दृढ़ वैराग्य के आगे माता पिता नतमस्तक है और माता पिता जिन शासन के कर्तव्य को निभाने के लिए अपनी संतान को जिन शासन को समर्पित कर रहे हैं, ऐसे शुभ भाव को PN वॉइस नमन करता है।
यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताज़ा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपकी ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।